नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग का परिवार पिछले 5 महीने से लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि हत्यारों के घर पे बुलडोजर चले, हत्यारों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो। न सिर्फ अनुराग का परिवार बल्कि अनुराग के परिवार के साथ खड़े हर शख्स इस बात की मांग कर रहे हैं और ये राह देख रहे हैं कि आखिर अनुराग के हत्यारों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 5 महीने से तारीख पे तारीख पड़ रही है। लेकिन इसी बीच फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर होता है, 3 लोगों की हत्याएं होती हैं गोली मार करके। उसके बाद अगले ही दिन जब परिवार विरोध करता है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, कार्रवाई हो इसमें, उसके बाद आनन फानन में वो फतेहपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी फोर्स के साथ पहुंचते हैं और साथ में बुलडोजर की कार्रवाई वहां पे देखने को मिलती है। एक अवैध कब्जा जो किया गया था, एक कोठरी पे बुलडोजर चल जाता है और वहां पे आनन फानन में बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन यहाँ अनुराग के परिवार जो है पिछले 5 महीनों से बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बड़ा सवाल जो ये उठ रहा है कि आखिर इस कार्रवाई में देरी और वहां पे कार्रवाई जल्दी क्यों कर दी गई। इसको लेकर के हमने बहन स्वाति से जब बात की तो उसने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए और उसने साफ तौर पे एक बार फिर से आरोप जो है वो प्रशासन के ऊपर लगाए, प्रशासन से सवाल पूछे कि आखिर देरी क्यों हो रही है। क्या वहां पे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे पप्पू सिंह, उनके भाई और उनके बेटे की हत्या होती थी इन लोग की, तो किसान यूनियन के नेता थे, इस वजह से कार्रवाई हो गई। क्या वो क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, इसलिए वहां पे आनन फानन में जो है कार्रवाई हो गई। बहन स्वाति ने साफ तौर पे ये कहा कि वहां पे 2 ठाकुरों का विवाद था, ठाकुर ने ठाकुर की हत्या की और वो नेता थे, पहुंच वाले थे, इसलिए वहां पे कार्रवाई तुरंत हो गई और बुलडोजर भी चल गया। लेकिन यहाँ पे क्या यादव के बीच विवाद था इसलिए कार्रवाई नहीं हुई? क्या हम गरीब लोग थे इसलिए लालता के घर पे अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया? क्या मेरे भी परिवार में कोई नेता होता तो यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई जल्दी हो जाती? तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से अनुराग की बहन ने प्रशासन से पूछे हैं, अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ से पूछे हैं कि हम भी तो आपकी प्रजा हैं, हम भी तो आपके ही प्रदेश में रहने वाले हैं, तो आखिर फिर हमारे साथ ये दोहरा बर्ताव क्यों? आखिर क्यों हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जाता है और वहीं पे फतेहपुर में बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है, वो भी तो अपने उत्तर प्रदेश में ही आता है। मेरा भाई कोई किसान नेता नहीं था, मेरे परिवार में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई नेता नहीं है, लेकिन मेरा भाई देश के लिए खेल सकता था। मेरा भाई एक खिलाड़ी था, एक होनहार खिलाड़ी था, तो क्या उसकी हत्या करने वाले को ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फतेहपुर में 3 आरोपी वहां पे भी सरेंडर करते हैं, लेकिन 2 आरोपियों को जो है हाफ एनकाउंटर होता है, उनके घुटनों में गोली लगती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ सभी आरोपी जो है गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो ये मांग उठने लगी कि हाँ, सरकारी ज़मीन पे जो लालता ने मकान बनाया है, जो विवाद का जड़ है, उसे गिराया जाए, उस पर बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई जो है वो तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो विवाद का जड़ समाप्त नहीं किया जा रहा है क्योंकि परिवार ने शुरू में कोई विरोध नहीं किया। बहन स्वाति साफ तौर पे ये भी कहती है कि हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, हमने प्रशासन का साथ दिया कि हम नहीं चाहते थे कि सड़क पे बॉडी रख के हंगामा करें, हम नहीं चाहते थे कि प्रशासन परेशान हो, लेकिन प्रशासन का हमने तो साथ दिया, लेकिन प्रशासन अब हमारा साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में डीएम और एसपी तो मौके पर पहुँचे और बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इंसाफ के लिए अब जो है सिर्फ तारीख और तारीख मिलती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में फिर अगली तारीख 16 अप्रैल की पड़ी है और उस दिन भी बहन यही कहती है कि हाँ, उस दिन भी हमें तारीख ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पहले ही दिन हम भी फतेहपुर में जिस तरह लोगों ने विरोध किया, बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना किया, वैसे अगर हमने भी किया होता और अपने एमएलए की, अपने जो क्षेत्रीय हमारे जो विधायक हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, अगर उनकी बात को मान करके हमने बॉडी का अंतिम संस्कार करने से नहीं दिया होता, बॉडी का पोस्टमार्टम होने जाने नहीं दिया होता, तो शायद आज ये लालता का मकान गिर गया होता। जिस समय जज सिंह अन्ना धरने पर बैठे हुए थे, अगर हम लोग पहुंच करके उनसे नहीं कहते कि हाँ, प्रशासन साथ दे रही है और प्रशासन सपोर्ट कर रही है, तो आज
वो जब धरने पे बैठे थे उसके बाद ही आनन फानन में कार्रवाई हो जाती और ये मकान गिर जाता। लेकिन हमने जो है विरोध नहीं किया, हम प्रशासन का साथ देते चले गए, क्योंकि हमें योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है, हमें बीजेपी सरकार पे भरोसा था कि हमारे मुखिया जरूर बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पे कार्रवाई होगी। और साथ ही ये मकान जो है, जो लालता का खड़ा है, जो मुंह चिढ़ा रहा है प्रशासन को, वो गिराया जाएगा। तो सवाल कई योगी सरकार से जो है बहन स्वाति ने एक बार फिर पूछा है कि आखिर क्यों यहाँ पे कार्रवाई में देरी हो रही है, और क्यों वहाँ पे, क्या वो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे या फिर छत्री थे, इसलिए वहाँ पे कार्रवाई तुरंत हो गई, और यहाँ पे हम क्या यादव थे इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या कुछ कहा है बहन स्वाति ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी देखिए, हमारे साथ एक बार हमारी निगाह से देखा जाए तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हमने प्रशासन का फुल सपोर्ट किया और ना कोई दंगा और ना ही रोड जाम किया, ना कोई शोर शराबा या मतलब कोई नारेबाजी नहीं, कोई दंगा नहीं। इसलिए कि प्रशासन का सपोर्ट हम करेंगे तो शायद प्रशासन हमारा सपोर्ट करेगी, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और यहीं बगल के जिले में फतेहपुर में 3 लोगों को गोली मार दी गई है परसों, और वहाँ पे अवैध निर्माण था, एक घर पे बुलडोजर चल चुका है और परिजन दाह संस्कार के लिए नहीं दे रहे हैं शव को। तो मतलब ऐसे धरना प्रदर्शन करने से, रोड जाम करने से अगर ऐसा होता है तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें तब। और देखा जाए तो मतलब वो नेता थे और ठाकुर थे, दोनों पक्ष मतलब एक ही कास्ट के थे, तो उनके साथ तो ऐसा हुआ। लेकिन क्या यादव की सरकार में मतलब दूसरी कोई सरकार आती है या दूसरा कोई कानून लगता है, ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। और यही है योगी राज, ये मतलब क्या शासन है, ये प्रशासन, ये कानून, ये नियम, ये सब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि गरीबों के साथ यही होता है। क्या लगता है वो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, इसलिए वहाँ पे जल्दी कार्रवाई हो गई, सुनवाई हो गई, और आप लोग के घर में कोई नेता नहीं, कोई फोर्स वाला नहीं, इसलिए जो है देरी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए वो तो देखा जाए तो एक तरह से वो नेता थे और वो लोग मतलब उनकी पहुंच थी, गवर्नमेंट तक उनकी पहुंच थी, और हमारे घर में कोई नेता नहीं है और हम लोग गरीब हैं, तो हमारे साथ तो नाइंसाफी किए हैं। और देखिए, एक नज़र से, हम अपनी नज़र से देखें तो हमें तो लगता है कि मतलब जिनके घर में नेता लोग रहते हैं उनके घर में शायद उनकी सुनवाई भी होती है और उनके यहाँ कार्रवाई भी होती है, और उनके लिए हमारे हिसाब से देखा जाए तो कोई नियम कानून मायने नहीं रखता है। जितना नियम कानून इन गरीबों के लिए लगाया गया है, उतना नियम कानून ये नेता लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए नहीं लगाया गया है। और आज 5 महीने से हम सिर्फ तारीख पे तारीख सुन रहे हैं, न जाने कितनी तारीखें टली हैं। अभी 7 को तारीख थी, फिर 16 को कर दी गई है। मतलब हमारे लिए ही बस डेट है। तो हम लोग उस दिन, हम अपने यहाँ के माननीय वो हैं हमारे यहाँ के एमएलए साहब, हम उनकी बात मान के 100 को दे दिए। हम भी धरना प्रदर्शन किए होते, रोड जाम किए होते, हाईवे पे ले जाके हम भी ऐसे मतलब विरोध किए होते तो शायद हमारी भी सुनवाई होती। लेकिन हमने प्रशासन का फुल सपोर्ट किया, डीएम एसपी जो भी हो। हमारी बात अगर बुरी लगे उनको तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ अगर नाइंसाफी होगी तो हम कैसे बर्दाश्त करें। उनके घर का चिराग बुझ गया, ये बात हाँ सही है, लेकिन हमारे घर पे भी तो चिराग नहीं है, और हमारे घर का चिराग उस दिन बुझाया गया जिस दिन को हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं भूल सकते हैं, या हमारा पूरा गांव नहीं भूल सकता है ये बात। और एक गरीब के साथ मतलब ऐसा बर्ताव और एक नेता के साथ ऐसा बर्ताव, ये कहाँ का नियम कानून है? यही है हमारी गवर्नमेंट? कहाँ गया है योगी राज और योगी जी का बुलडोजर? क्या गरीबों के लिए योगी जी का बुलडोजर तब आएगा जब गरीबों का घर गिराना रहेगा, ऐसे अपराधियों का घर गिराने के लिए नहीं है। सती शुरू से ही देख रहे हैं आप लोग प्रशासन का सपोर्ट कर रही हैं। उस दिन भी आप लोगों ने बॉडी दे दिया था, और उसके बाद जस सिंह अन्ना भी धरने पे बैठे हुए थे, आप लोग पहुंचे और उनको भी मनाया कि नहीं प्रशासन साथ दे रहा है। उस समय तो शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि हिला हवाली हो रही है? हिला हवाली नहीं, हम तो कहेंगे बिल्कुल लापरवाही, और हमें झूठ का आश्वासन दिया जा रहा है। हमें बस, हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग हमारे साथ है, लेकिन जैसे हम पीछे मुड़ते हैं और घर के लिए आना चाहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे घर का भी चिराग बुझा। हम गरीब हैं, इसका क्या मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे घर कोई नेता नहीं है। अब तो इस गवर्नमेंट पे बस हमको यही दिखता है कि जो जितने लोग नेता हैं बस उन्हीं की सुनवाई होगी। वहां पे भी तो दोनों लोग ठाकुर ही थे, सेम कास्ट थी, तो उनके यहाँ कार्रवाई क्यों हुई? यहाँ पे कि क्या कि यादवों का मैटर है,
ऐसे थाने पे कह दिया गया कि यादवों का मैटर है, बिना खून के नहीं मानेगा। अब कि यादवों को मैटर है तो मतलब बुलडोजर नहीं चलेगा, कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। वहां पे भी तो ठाकुर लोगों का मैटर था, दोनों सेम कास्ट के थे, वहां पे क्यों ऐसा किया गया? कैसे देखती हो, जैसे वहां पे जो है तुरंत जो है आनन फानन में कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है और तुरंत जो बुलडोजर लेके पहुंचते हैं, डीएमएसपी खुद खड़े होते हैं, भारी फोर्स के साथ वहां बुलडोजर चल जाता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है। इसे आपको कैसे देखते देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है ना, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और हम इनका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, शायद ये हमारी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप गरीब हो तो आप हमेशा दर दर भटको, हम आपका साथ नहीं देंगे। और वहां पे वो लोग नेता है ना, उनकी सुनवाई ज्यादा होती है। अभी नेता का लड़का किसी का एक्सीडेंट कर दे, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, उसकी कार खींच के नहीं जाएगी। लेकिन अभी किसी गरीब का लड़का एक्सीडेंट कर दे, देखिए उसके पूरी फैमिली को बंद कर देंगे, उसके घर में जितने जेंट्स रहेंगे। अगली तारीख 16 है, क्या लगता है 16 को? अरे हमको फिर से तारीख मिलेगी। हमको तो 5 महीने से ये लोग तारीख दिखा रहे हैं, हमको फिर से तारीख। हो सकता है तहसीलदार साहब के घर फिर कोई घटना हो जाए, या वो खुद हॉस्पिटल में चले जाएं। हमको तो लगता है इस बार वो सच में हॉस्पिटल चले जाएंगे। और हम किस हॉस्पिटल में जाएं, हमारे लिए भी कोई नियम कानून बना दो अलग से, जहाँ पे हम लोग जाएं। कोई नया कोर्ट बना दो हमारे लिए, हम तो खुद कोर्ट में जाते हैं। सच कह रहे हैं, आज हम 5 महीने के बाद मन करता है ना कि आग लगा के मैं चली आऊं वहां पे, जब मुझे तारीख सुनने को मिलती है। मैं बाइक से उतरी नहीं, तारीख पड़ गई, पहुंचे नहीं कोर्ट, आधे जौनपुर में पड़े, हम सिपा पड़े, तब तक तारीख पड़ गई। अरे क्या है, हम लोगों के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं, चाहे जितने डीएम, एसपी, तहसीलदार या जितने भी लोग हो, कानून गो, हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता फिर भी आप लोग तारीख ही देते? किसी नेता के साथ हो जा रहा, तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है। योगी जी से हम पूछना चाहते, कहाँ है उनका बुलडोजर? हमको नहीं होती है तकलीफ? हम लोग कैसे उसको पाल रहे थे, हमें नहीं होती है पीड़ा?